हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी द्वारा जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने और कांग्रेस पर डरने के आरोप लगाने के बाद अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के ज्यादातर चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, इसलिए कांग्रेस किसी भी इच्छुक व्यक्ति की लोकतांत्रिक भागीदारी को रोकने में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कोशिश करती है कि स्थानीय विधायक और संगठन आपसी सहमति से उम्मीदवार तय करें, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। देखिए, सवाल ये है कि जो चीज़ पार्टी सिंबल पे नहीं है तो उसका साफ सा मतलब होता है कि लोगों को 5 वर्ष के बाद सबका इंतज़ार होता है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम उनको इस तरह से थोपने की कोशिश करेंगे, प्रयास होते हैं, हमारे लोकल लीडर्स हैं, विधायक हैं, वो कोशिश करते हैं कि बैठ के बिठा के एक सहमति बन जाए जिला परिषद के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन आप समझते हैं कि कई बार ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया है कि जहाँ पर लोग इच्छुक हैं, किसी की इच्छा को भी आपको दबाना ठीक नहीं है, मौका मिलना चाहिए सबको। तो भाजपा इसको जो है जबरदस्ती वाला काम है कि लिस्टें बना के। नरेश चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की घोषित सूची में भी मतभेद सामने आए हैं। उन्होंने हमीरपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी सूची से 3 नाम हटाने पड़े और अब वे उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने का अवसर देती है, जबकि बीजेपी का अपना अलग चुनावी मॉडल है। मैं कल की बात करूं कि हमीरपुर में उन्होंने जो लिस्ट जारी की उसमें से 3 लोग रात को कट गए। अब वो तीनों लोग जो है अपना इंडिपेंडेंट अलग से नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, हर जगह है। लेकिन हमारा ये है कि जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है वो पार्टी सिंबल पे है, बाकी ये पूरा जो चुनाव है पंचायती राज सिस्टम का, ये बिना पार्टी सिंबल के हो रहा है और विचारधारा से जुड़े हुए लोग चुनाव लड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी सही है कि 2 से ज़्यादा लोग, 1 से ज़्यादा लोग विचारधारा के आपस में भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी इसको किसी की इच्छाओं को दबाने का काम नहीं करती है। तो ये भाजपा का अपना मॉडल है, उनका अपना तरीका चुनाव में आगे बढ़ने का है और कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी द्वारा जीत के दावे किए जाने पर नरेश चौहान ने कहा कि केवल दावे करने से चुनाव नहीं जीते जाते, अंतिम फैसला जनता मतदान के जरिए करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार के सामने आई चुनौतियों और उसके कामकाज को समझ रही है। नरेश चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने प्रदेश को स्थिरता दी और विकास कार्य जारी रखे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं प्रदेश सरकार के स्कूलों को सीबीएसई प्रणाली से जोड़ने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने माना कि बड़े फैसलों को लागू करने में शुरुआती दिक्कतें आती है, लेकिन सरकार लगातार व्यवस्था सुधार की दिशा में काम कर रही है। चुनाव को लेकर लोगों के बीच सवाल ये है कि इसमें दावा करने से तो बात बनने वाली नहीं है। वास्तविकता वो होगी जो प्रदेश के लोग वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेके करते हैं, और रिजल्ट्स जब आएंगे वास्तविकता वो होगी। दावा करने से आज मैं आप लोगों के सामने बोल दूं कि सब कुछ हमें जीत रहे हैं, तो ये चीज़ें तो जब रिजल्ट्स आएंगे सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये रहेगी कि हमारी सरकार बनी, 3.5 साल का समय होने वाला है। जिन परिस्थितियों में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो चैलेंजेस थे, वो प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोग, गाँव में बैठे हुए लोग भी इस बात को समझते हैं कि चैलेंजेस थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद पॉलिटिकल चैलेंज था, सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, उसमें धनबल था, भारत सरकार का था, सब पूरे प्रदेश ने देखा। उसके बाद भी प्रदेश के लोगों का
पूरा सहयोग समर्थन बाई इलेक्शंस में मिला और उसमें सफलता मिली, सरकार और मजबूत हुई। और भी चैलेंजेस थे नेचर से, प्राकृतिक आपदा लगातार आई, उनको दूर किया। ये चैलेंजेस दूर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन किया बेखूबी। आज प्रदेश पटरी पे चल रहा है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है। बड़ी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनका जवाब ना विपक्ष के नेता के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जब भी हम भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, गांव में करते हैं, इन योजनाओं के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं अभी भी कि वो कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो व्यवस्था परिवर्तन वाला जो नारा था उसमें ठीक बैठते हैं, स्टिक बैठ रहे हैं और इसके परिणाम आने शुरू हो गए। आज सीबीएसई का जो फैसला लिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य बना जिसने अपने एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों को बदल के सीबीएसई के साथ किया और लोगों में होड़ लगी है सीबीएसई स्कूल में कन्वर्ट करने की। ये ठीक है कि जब आप बड़े फैसले करते हैं, लीग से हट के कुछ फैसले करते हैं, तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको थोड़ी सी दिक्कतें आती है, थोड़ा सा समय लगता है। वो समय चल रहा है। आप देखना, जयराम जी से भी आप प्रश्न करें, मेरा भी है ठाकुर साहब से, कि आप इन योजनाओं के बारे में अपना विचार बताएं। ये क्लेम करना हम जीत जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठ के प्रदेश हित में आप कुछ चीज़ें सुझाव दें। जहाँ पर आपका सुझाव वेलकम है, हम स्वागत करेंगे। कोई अच्छे सुझाव दो और जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में आगे बढ़ने दो। उससे प्रदेश के लोगों का और प्रदेश का भला होगा। आप आरडीजी के साथ खड़े नहीं हुए, इतनी बड़ी ग्रांट जो थी प्रदेश की खत्म हो गई। आपकी जवाबदेही वो है जनता के बीच। इन चुनाव में वो बातें ज़रूर होगी, आपसे पूछेंगे लोग कि जब प्रदेश का हित जा रहा था तो भाजपा के नेता और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे थे। जब ये लड़ाई मुख्यमंत्री जी ने लड़ी है, हमारा 10,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हुआ है, जिससे हमारा विकास होना था, प्रदेश आगे बढ़ना था। ये सवाल हमारे और प्रदेश की जनता से, कि प्रदेश की जनता के जयराम जी से और उनके लोगों से रहेंगे। सेमीफाइनल के